हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग डेटा इन फाइल यूजिंग fwrite फंक्शन। fwrite फंक्शन का उपयोग करके फाइल में डेटा को राइट करना। ठीक है, तो चलिए, fwrite फंक्शन आपका सी का प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, जिसका उपयोग फाइल में डेटा को बाइनरी मोड में स्टोर करता है। ठीक है, मतलब राइट करता है। अब ये बाइनरी मोड क्या होता है? बाइनरी मोड जनरली जो फाइल्स होते हैं वो एक तो टेक्स्ट फाइल होता है, दूसरा आपका बाइनरी फाइल होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि बाइनरी मोड में कहना चाहिए डेटा को बाइट के रूप में कहना चाहिए हम मेज़र करते हैं, मतलब बाइट के रूप में स्टोर होता है, जैसे एक पर्टिकुलर साइज में। और कहना चाहिए जिसको कोई वर्ड प्रोसेसर, जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर है, उसको कहना चाहिए उसके कंटेंट को वो हम नहीं देख सकते। ठीक है, रीड नहीं कर सकता आपका सिंपल वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, लेकिन आप सिंपल जो फाइल रहता है उसको आप वर्ड प्रोसेसर में देख सकते हैं। यही डिफरेंस रहता है। fwrite फंक्शन आपका stdio.h हेडर फाइल है ना, सी का, उसमें ये पहले से डिक्लेयर रहते हैं, है ना, डिफाइन रहते हैं। और ये जब ये सक्सेस होता है ये फंक्शन, तो ये कुछ वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और जैसे इसमें हम काउंट पास करते हैं, एक वेरिएबल कहना चाहिए। काउंट एक्चुअल में होता है कि नंबर ऑफ जो ब्लॉक ऑफ डेटा है ना, कितने ब्लॉक ऑफ डेटा पास किए गए हैं उसको वो रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे 1 किए तो कहना चाहिए सक्सेस होता है तो 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज 1 से कम रिटर्न करता है। ठीक है, अगर फेल होता है तो। चलिए, अब थोड़ा सा सिंटेक्स को देख लेते हैं इसका। देखिए, इंट fwrite मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है सक्सेस होने पर। इसमें जिसमें आपका पहला जो पैरामीटर है ना, वो होता है उस वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, उस वेरिएबल का एड्रेस जहाँ पे ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर रहते हैं रैम में। ठीक है, रैम में स्टोर कोई ब्लॉक ऑफ डेटा है जो कि पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर रहता है, उसका एड्रेस हम यहाँ पे पहले वाले आर्गूमेंट के रूप में पास करते हैं, है ना। वाइड बफर लिखा है वहाँ पे। उसके बाद इंट साइज, उस ब्लॉक ऑफ डेटा का साइज़ क्या है उसको हम यहाँ पे पास करते हैं, जैसे 100 बाइट हो गया, 200 बाइट हो गया, 50 बाइट हो गया। ठीक है, या फिर साइज आप ऑपरेटर का उपयोग करके आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार इंट काउंट, इस पैरामीटर में आप कहना चाहिए उस ब्लॉक ऑफ डेटा की संख्या को यहाँ पे आप लिखते हैं, जैसे आप कितने रिकॉर्ड इनपुट कराना चाहते हैं। ठीक है, उसको जैसे 1 रिकॉर्ड आपको इनपुट कराना है फाइल में, सॉरी राइट कराना है फाइल में। ठीक है, तो वहाँ पे आप 1 लिखेंगे। 2 रिकॉर्ड आपको राइट करना है फाइल में तो 2 लिखेंगे, ऐसा। और उसके बाद फाइल पॉइंटर, जो लास्ट आर्गूमेंट, जो लास्ट आपका पैरामीटर होता है वो। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे fwrite, ठीक है, और s1, ठीक है, s1 कोई वेरिएबल है। ठीक है, उसका एड्रेस, और हमको पता है एड्रेस आप ऑपरेटर %, को कहते हैं, जो कि इस s1 वेरिएबल के एड्रेस को बताता है, फेच करता है ना। तो एड्रेस ऑफ s1 मतलब s1 जो वेरिएबल है उसका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा आर्गूमेंट, इस s1 की साइज। ठीक है, s1 जो वेरिएबल है मेमोरी में उसका साइज क्या है, जैसे मान लो आप 100 बाइट, या फिर आप साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर इसके अंदर। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, वो साइज बताता है, साइज को कैलकुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आर्गूमेंट 1, क्योंकि हमको केवल एक ही ब्लॉक ऑफ डेटा के डेटा को कहना चाहिए राइट कराना है फाइल में, इसलिए 1। और fp फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम
प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट करके थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन fwrite कहना चाहिए बाइनरी मोड में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, और जिसको सामान्य जो वर्ड प्रोसेसर है वो उसको कहना चाहिए, उसमें हम देख नहीं सकते उसको। ठीक है, तो पहला जो आपका हेडर फाइल है हैज़ इंक्लूड stdio.h। दूसरा हेडर फाइल हम यूज करते हैं हैज़ इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहला जो एलिमेंट्स होता है या फिर हम रख रहे हैं रोल नंबर, दूसरा हम यूज कर रहे हैं नेम, है ना, कोई स्टूडेंट है उसका रोल नंबर और नेम, इसकी साइज 30। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, एक और मेंबर फ्लोट में टोटल मार्क्स करके। ठीक है, तो ये किसी स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम और उसके कुल प्राप्तांक, है ना, के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। है ना, स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, है ना, स्ट्रक्चर का वीडियो अलग से हम बनाए थे। ठीक है, जो स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते वो मेरा स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए, मेन फंक्शन, अब यहाँ पे हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टैग नेम और यहाँ पे वेरिएबल नेम जैसे S1। ठीक है, तो S1 क्या है, वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है, जैसे इंट हम लेते हैं, इंट और ABC बनाते हैं वेरिएबल, उसी प्रकार स्ट्रक्चर टाइप का ये वेरिएबल है S1। ठीक है, चलिए अब हम फाइल भी कहना चाहिए स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, फाइल, और यहाँ पे बनाएंगे एक फाइल टाइप का पॉइंटर FP। ठीक है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद FP अब हम यूज करेंगे एफ ओपन फंक्शन। ठीक है, और हमको पता है 2 पैरामीटर लेता है स्ट्रिंग फॉर्म में। पहला है फाइल का नाम, मैं यहाँ पे F2 फाइल, ठीक है, ओपन करूँगा। ठीक है, F2.dat डेट मतलब डेटा फाइल। ठीक है, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है WB मतलब राइट बाइनरी, B मतलब बाइनरी। ठीक है, तो अगर आपको डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर कराना है फाइल में, तो आपको मोड में WB लिखना पड़ेगा। चलिए, अब हम यूज करेंगे fwrite फंक्शन। ठीक है, और इस fwrite की सहायता से, ठीक है, नहीं, पहले हम कुछ मैसेज प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, हम जो डेटा है उसको हम कीबोर्ड से लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं तो सभी एलिमेंट को हमको कुछ ना कुछ डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे scanf फंक्शन। %d क्योंकि रोल नंबर इंटीजर है इसलिए। और M%S1 डॉट रोल नंबर। ठीक है, S1 क्या है, वेरिएबल है ना, उसकी सहायता से रोल नंबर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और F+ एक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, F+ और stdin। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, ये कहना चाहिए स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कीबोर्ड से प्राप्त जो वैल्यू है ना, वैल्यू एक बफर में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये बफर को फ्लश आउट करता है, ये फंक्शन का काम है बफर को फ्लश आउट करना। ठीक है, मतलब उसको क्लियर करना। ठीक है,
मतलब कभी कभी जो स्कैनफ फंक्शन है वो कहाँ चाहिए कुछ एरर जनरेट करता है। जैसे आप कुछ स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं और बीच में स्पेस दे दिए, तो जैसे स्पेस मिलता है वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ फ्लैश आउट द बफर ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट गेट्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग लेता है कीबोर्ड से। ठीक है, गेट स्ट्रिंग। तो s1 डॉट नेम, ठीक है, नेम क्या है, स्ट्रिंग है ना, कैरेक्टर एरे मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम इस फंक्शन की सहायता से लेंगे। अच्छा, लेकिन हमको उसमें मैसेज में लिखना पड़ेगा नेम और टोटल मार्क्स, है ना, तब तो हमको पता चलेगा कि क्या ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं केवल रोल नंबर को लिखा हूँ। तो चलिए उसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटर स्टूडेंट रोल नंबर कामा नेम एंड टोटल मार्क। ठीक है, टोटल मार्क्स। अब हमको स्पष्ट पता चलेगा क्या हम कीबोर्ड से इनपुट लेने वाले हैं। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम यूज़ करेंगे स्कैनफ, क्योंकि हमको लास्ट जो वेरिएबल है मतलब मेंबर है स्ट्रक्चर का टोटल मार्क, उसमें वैल्यू देना है, असाइन करना है। तो ठीक है, तो %m% s1 डॉट टू मार्क। ठीक है, चलिए अब हम कहना चाहिए कीबोर्ड से वैल्यू ले चुके हैं, जितने भी वेरिएबल जितने भी मेंबर है उस स्ट्रक्चर में, है ना, रोल नंबर नेम और टोटल मार्क। अब हम यूज करेंगे एफ राइट, है ना। देखिए पहले क्या हो रहा है, एफ राइट में जो पहला पैरामीटर है वो है s1 का एड्रेस। ठीक है, s1 क्या है, वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप का, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम दिए हैं वो स्टोर होगा, है ना, सबसे पहले मेमोरी में। और उस पर्टिकुलर मेमोरी में जो स्टोर हुए डेटा हैं, है ना, वेरिएबल है s1, उसका एड्रेस हम एड्रेस आप की सहायता से दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद साइज, है ना, साइज ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद 1 और एफ पी फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो 4 आर्गुमेंट हम दे चुके हैं। एफ क्लोज, फाइल को क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एफ राइट आपका क्लियर है। ठीक है, s1 क्या है, वेरिएबल है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है। ठीक है, उसका एड्रेस दिए हैं, साइज दिए हैं, है ना, और 1, है ना, नंबर ऑफ कहना चाहिए, नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक बोल सकते हैं, है ना, या फिर नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड है वो। ठीक है, और फाइल पॉइंटर। चलिए एक बार देख लेते हैं हमारे मेमोरी में जाके, है ना, डिस्क में जाके कि f2 नाम करके कोई फाइल तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो f ओपन क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर ओपन करेगा। देखिए f हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो केवल f1.txt फाइल है, f2 नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही रन करेंगे, है ना, तो डिस्क में, है ना, एक फाइल बनेगा f2.dat नाम के। ठीक है, जिसमें जो डेटा हम यहाँ से देंगे, है ना, यहाँ से अब ये पूछ रहा है इंटर स्टूडेंट रोल नंबर नेम एंड टोटल मार्क, वो जा कर के स्टोर होगा f2 में। ठीक है, f2.dat फाइल में। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया रोल नंबर 1, नेम में मैं दे रहा हूँ उमेश बंजारे। ठीक है, और टोटल मार्क में मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 358। ठीक है, चलिए अब इंटर किए, वो कहना चाहिए अब जाके देख लेते हैं फाइल में राइट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए
ये देखिए f2.dat नाम का फाइल बन चुका है। ओपन करते हैं इसको, ठीक है, वर्ड में, लेकिन हमको दिखेगा नहीं क्योंकि वो बाइनरी मोड में है। देखो नाम बस दिख रहा है, बाकी का कंटेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये नोटपैड जो वर्ड प्रोसेसर है वो कहना चाहिए कंफर्टेबल नहीं है बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ और एक बार यहीं पे आपको बताता हूँ, है ना, एग्जीक्यूट करके। जैसे यहाँ पे मैं रन करूँगा, है ना, कंपाइलर सॉफ्टवेयर से, वैसे यहाँ पे आपका F2 फाइल बनेगा, ठीक है। गौर कीजिएगा, 1 एरर बता रहा है। अच्छा, वहाँ पे D लिखा गया है इसलिए, तो वहाँ से D को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रन करते हैं, देखिएगा, ये देखिए f2.dat फाइल बन गया है, ठीक है। अभी लेकिन डेटा रीड मतलब राइट नहीं हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, जैसे कि रोल नंबर में 2, ठीक है, और नेम में दे रहा हूँ मैं उमेश बंजारे, ठीक है, और टोटल नंबर में मैं दे रहा हूँ, टोटल मार्क्स में, ठीक है, 450, ठीक है। इंटर किए, अब उसमें राइट हो गया होगा, जाके हम देख सकते हैं इसको। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो बाइनरी में है ना, तो दिखेगा नहीं, ठीक है। और इसको रीड करने के लिए हमको चाहिए एफ रीड फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एफ रीड फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।